ये है दिल्ली दर्पण। कभी भी सरकार ने जो उसके जिनके इंटरेस्ट इसमें जरूरी हैं उनसे कभी भी कोई किसी तरीके का डिस्कशन नहीं। प्रशासन का ही कंट्रोल है बिहारी जी के अंदर बाहर भीड़ मैनेजमेंट में और सारी चीजों में। किसी भी तरीके से वहां पर गोस्वामियों का कोई कंट्रोल और राज्य सरकार की अब ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि जिम्मेदारी क्या आ जाती है कि भीड़ मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी गठित करे, एक तंत्र क्रिएट करे। क्योंकि क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार वेट कर रही हैं कि कल कोई बड़ा इंसिडेंट हो तब हम कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ब्रज का विनाश करने की जरूरत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अभी कुछ समय पहले हमने आपको वृंदावन कॉरिडोर से जुड़ी एक चर्चा दिखाई थी। विष्णु शर्मा मशहूर एडवोकेट हमारे साथ हैं और ये उसी वृंदावन की भूमि से आते हैं जहां ये सारा विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का दावा है कि वो 5 एकड़ भूमि पर और लगभग 500 करोड़ की जो प्रस्तावित कॉरिडोर योजना जिस पर तेजी से काम चल रहा है, इसके पूर्ण होने पर भक्तों को सुविधाएं होंगी, बहुत आसानी से दर्शन हो जाएंगे, विकास होगा। तो इन तमाम मुद्दों के साथ साथ जो वहाँ के गोसाई परिवार हैं उनकी अपनी चिंताएं हैं। उनकी चिंता ये है कि इससे सरकार का जो नियंत्रण है वो मंदिर पर बढ़ जाएगा, उनका नियंत्रण कम हो जाएगा। उनकी जो परंपराएं हैं, उनकी जो कुंज गलियां हैं, जो उनकी पवित्रता है, वो पवित्रता कहीं ना कहीं लुप्त हो जाएगी। लाखों भक्त हैं, करोड़ों भक्त हैं देश और दुनिया भर के अंदर, उनकी भी नज़रें इस वृंदावन कॉरिडोर पर टिकी हुई हैं और वो इस बात के पक्षधर हैं कि सरकार अगर इस मंशा के साथ काम कर रही है कि इससे भक्तों को सुविधाएं होगी, सुगमता से बांके बिहारी के दर्शन हो जाएंगे, तो इसको भी स्वागत योग्य कदम बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ वो इस बात के भी पक्षधर हैं कि उसकी जो पवित्रता है, जो उसकी परंपराएं हैं, उससे छेड़छाड़ ना हो। तो वहीं वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी अपनी चिंताएं हैं, जो दुकानदार हैं उनकी भी अपनी चिंताएं हैं। क्या सभी दुकानदारों को जो कॉरिडोर बन रहा है वहाँ उनको दुकानें मिल जाएगी, उनको पुनर्वास उनका किया जा सकेगा, क्या उनको मुआवजा मिल सकेगा? तो इन सब पर हम फिर दोबारा चर्चा कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ये पूरी की पूरी चर्चा कहाँ है। विष्णु शर्मा जी, क्या सरकार सचमुच सबको साथ लेकर के कोई आम सहमति बनाने की कोशिश कर भी रही है या कोई इसका असर दिख रहा है? राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पुनः इस मुद्दे पे बात करने का अवसर दिया। सरकार शुरू से एकला चलो की नीति पे काम कर रही है और कभी भी सरकार ने जो उसके जिनके इंटरेस्ट इसमें जरूरी हैं उनसे कभी भी कोई किसी तरीके का डिस्कशन नहीं किया। अब उसमें इंटरेस्ट किनके हैं? उनमें गोस्वामी परिवारों के इंटरेस्ट है, उनमें जो वहाँ के लोकल ब्रजवासी हैं उनके इंटरेस्ट है। उनसे सरकार ने कभी कोई बात अपनी नहीं रखी। सिर्फ सरकार के नुमाइंदे हैं, यहाँ तोल रहे हैं, वहाँ नाप रहे हैं, वहाँ पे कागज चेक कर रहे हैं, वहाँ पे इस तरीके का बयान कि हमें कॉरिडोर बना रहे हैं, 500 करोड़ की योजना है, कभी कहते हैं कि 5000 करोड़ की योजना है। अलग अलग तरीके से बहुत बातें अलग अलग तरीके से आ रही है प्रशासन के माध्यम से। आपने कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो इसके पक्षधर हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी ये बताना चाहता हूँ कि कॉरिडोर के विरोध में लोग नहीं हैं। लोगों को सुविधाएं मिले इसके विरोध में लोग नहीं हैं। लोग पूरा जो भीड़ है वो मैनेजमेंट ठीक रहे इसके विरोध में नहीं है। संपूर्ण ब्रजवासियों का विरोध एक ही है कि वृंदावन का जो आज स्वरूप है वो स्वरूप नष्ट भ्रष्ट न हो। आज वृंदावन जिस लिए फेमस है, वृंदावन के अपने एग्जिस्टेंस के लिए फेमस है, अपनी कुंज गलियों के लिए फेमस है और ठाकुर जी का निज धाम है इसलिए फेमस है। ठाकुर जी ने वृंदावन का वर्णन जिन शब्दों में किया है मैं बता नहीं सकता। सूरदास जी को देखें, शुकादि को देखें, उन्होंने
गोपी गोपिकाओं, उन्होंने ब्रजवान और कीर्ति जी के से भी ज्यादा अगर कहीं किसी को इम्पोर्टेंस दिया है तो इस स्थान को दिया है, क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पे वास करते हैं आज भी उन्हीं कुंज गली में। लोगों को, जो लोग कॉरिडोर के पक्षधर हैं ना, उनको जरूरत है अपना थोड़ा सा दृष्टि बदलने के लिए, क्योंकि उनको लगता है कि कॉरिडोर से परिवर्तन बहुत कुछ आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए कि कॉरिडोर जहां जहां बना है वहां क्या परिवर्तन आया। खाटू श्याम जी में कॉरिडोर बना हुआ है, आप देखिए आज कितनी लाइनें लगती है और कितनी अव्यवस्था होती है। अभी कल परसों कई मैं इंसिडेंट देख रहा था वीडियो में, वहां दिक्कतें हैं। आप देखिए काशी विश्वनाथ में, वहां के लोकल से पूछिए, जो लोग जाते हैं जिनको दर्शन पहले आधा घंटे में होते थे, अब उनको वहां पे दर्शन 1 घंटे में होते, 2 घंटे में होते हैं, घंटों की लाइन लगी है। उज्जैन में बना हुआ कॉरिडोर है। कॉरिडोर समस्याओं का समाधान नहीं है। ये तो आपने पिछली बार भी कहा था, जब कहा था कि भाई क्योंकि मंदिर का जो अंदर का जो हिस्सा है उसको तो आप छेड़ नहीं रहे हैं, जी। तो फिर व्यवस्था ठीक कैसे होगी जी। लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है कि जो पुजारी परिवार है, जो मंदिर की जो संचालन समितियां हैं, किसी भी जगह जाइए आप, कोई बहुत ज्यादा फोकस उनका इस बात पे होता नहीं है कि व्यवस्थाएं बने, जल्दी से दर्शन हो जाए। एक वीआईपी कल्चर की भी बहुत बात होती है कि 500-500 रुपए लेकर के, 1000-1000 रुपए लेकर के वीआईपी दर्शन के कराए जा रहे हैं। तो सरकार की चिंता इस बात को लेकर के है कि व्यवस्थाएं ठीक हों। तो व्यवस्थाएं ठीक करने की जिम्मेदारी उन गोसाई परिवार की भी है, भक्तों की भी है, मंदिर संचालन कमेटी की भी है। राजेंद्र जी, जब सरकार को समझाएं। राजेंद्र जी, लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है। जो लोग कंक्रीट के जंगल रूपी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, उनको ये समझना जरूरी है कि व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी किसकी है। व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी 2016 के बाद से 2025 ये सरकार की है और सरकार ही सारी चीजें देख रही है। गोस्वामियों का क्या काम है? गोस्वामियों का काम है श्री बांके बिहारी जी की सेवा पूजा करना। उस मंदिर में सेवा पूजा के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है। अब आपने कहा कि 500 रुपए लेके, 1000 रुपए लेके दर्शन कराने वाला, मुझे नहीं, मैंने अभी तक किसी गोस्वामी को ये चर्चा है वहां पे गवर्नमेंट अगर इस तरीके का कुछ है तो सरकार कदम क्यों नहीं उठाती, उनको कोई उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। वहां देखेंगे आप प्राइवेट गार्ड्स वगैरह हैं, और वो प्राइवेट गार्ड्स हैं, वो इस तरीके का यदि काम कर रहे हैं तो वहां पे प्रशासन को उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आप ये समझ लें, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रशासन का ही कंट्रोल है बिहारी जी के अंदर बाहर, भीड़ मैनेजमेंट में और सारी चीजों में। किसी भी तरीके से वहां पे गोस्वामियों का कोई कंट्रोल नहीं। तो फिर भी जिन कुंज गलियों की आप बात कर रही हैं, वो तंग गलियां भी हैं। और पहले एक टाइम होता था कि कम लोग जाते थे, जैसे साधन बड़ा, आप बढ़िया सड़कें हो गई, मैं खुद बहुत कम जाता था, अब शायद मैं हर महीने चला जाता हूँ। तो जिस हिसाब से वहाँ भक्तों की संख्या बढ़ रही है, तो तंग गलियां भी तकलीफ दे रही हैं। जरूर, इससे कोई भी असहमत नहीं है। हाँ। जो भी भक्त वृंदावन में जा रहा है वो इससे असहमत नहीं है कि भीड़ बढ़ी है। भीड़ खाली वृंदावन में बढ़ी है कि आप केदारनाथ जी के आंकड़े देखिए, बद्रीनाथ जी के आंकड़े देखिए, तिरुपति बालाजी के आंकड़े देखिए, वैष्णो देवी के आंकड़े देखिए, आप काशी विश्वनाथ के आंकड़े देखिए, भीड़ सब जगह बढ़ रही है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अब ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि जिम्मेदारी क्या आ जाती है कि भीड़ मैनेजमेंट के लिए एक कमेटी गठित करे, एक तंत्र क्रिएट करे। क्योंकि क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार वेट कर रही हैं कि कल कोई बड़ा इंसिडेंट हो तब हम कुछ करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ब्रज का विनाश करने की जरूरत नहीं है। आप कोई मना नहीं करता, कोई ब्रजवासी, कोई तीर्थयात्री, कोई भक्त मना नहीं करता कि व्यवस्थाएं सुगम हो, अच्छी हो और प्रॉपर तरीके से हो। लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि हम ब्रज के मंदिरों को तोड़ेंगे और वहां का जो कुंज गलियों है उनको तोड़ेंगे। तो तरीका क्या है? उसका तरीका है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा व्यवस्थित चीज है वहां कंट्रोल करो। आप कंट्रोल कैसे करेंगे? वहां के जो ई रिक्शा, आप देखेंगे वहां ई रिक्शा का जो इतना ज्यादा गेमट है, 15 से 20 हजार ई रिक्शा वृंदावन चलते हैं। अब 4 किलोमीटर का एरिया, अब जिस गली में जाएंगे जहां पे 4 आदमियों के निकलने की जगह नहीं है, वहां पे दोनों साइड ई रिक्शा खड़े, व्यवस्था खराब होती है।
फिर उसके अलावा आप देखेंगे कि प्राइवेट गाड़ियां और टैक्सी गाड़ियां वहां तक बिल्कुल मंदिर के पास तक पहुंचती हैं। आप क्यों नहीं 3 किलोमीटर दूर एक बिल्कुल नो व्हीकल जोन बना दीजिए। आप नो व्हीकल जोन बना देंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको किसी तरीके का कोई भी तोड़फोड़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप यदि अगर अपनी चीजों को संभालेंगे नहीं तो कौन करेगा? सरकार का ही काम है, पुलिस का, प्रशासन का, सरकार का काम है कि वो इस तरीके की चीजों को देखे। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि आप ये 2 प्रयास करके देखें, आपको भीड़ ही नहीं लगेगी वृंदावन में। वृंदावन में 365 दिन में सैटरडे संडे और ओकेजन को छोड़ के एक अच्छी खासी भीड़ होती है। बाकी अगर आप देखेंगे मंडे टू फ्राइडे उतनी भीड़ नहीं होती जितना हल्ला मचाया जा रहा है। बड़ा नॉर्मल सुगमता से दर्शन, हम तो ब्रजवासी हैं, हमारी माता जी दर्शन करने के लिए जाती हैं। आप दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार की मंशा हो, उसकी नीयत हो, उसकी काबिलियत हो जी, तो व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है जी। तो सरकार के स्तर पे आपने कहा कि एकला चलो की नीति है, वो आपकी सुन नहीं रही है। हाँ। तो क्या रास्ता नजर आता है? कोर्ट का भी मामला एक लंबा रास्ता है, देखिए चल रहा है, अब सरकार मान नहीं रही है। सरकार के हिसाब से सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि यदि अगर सरकार नहीं मानेगी तो उसका मैसेज बहुत दूर जाएगा। बहुत सारे सनातनी हैं जो ये नहीं चाहते ऑल ओवर वर्ल्ड में कि कहीं पे भी वृंदावन का जो आज जो स्वरूप है वो स्वरूप नष्ट भ्रष्ट हो। वृंदावन की कुंज गलियां, पहले यदि अगर सरकार की अगर मंशा सही है और एक्चुअली में सरकार कुछ करना चाहती है तो उनको सबसे पहले आउटर वृंदावन का जो एरिया है जहां पार्किंग बननी है वहां बनाना चाहिए, जहां पुल बनना है वहां बनाना चाहिए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है वहां पहले आप बनाइए। पहले आप तोड़ेंगे फिर बनाएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। पहले आप लोगों को ये विश्वास तो दिलाइए कि हमारी योजना, आप योजना को जहां से दूर से आपको बनाना है। सरकार आप उल्टी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पहले हम बिहारी जी के पूरा वृंदावन का एरिया जो तोड़ेंगे उसके बाद हम फिर पूरा कुछ और बनाएंगे। मैं कहता हूं आप पहले बना के हुए लाइए। अगर लगेगा कि ये चीज ब्रजवासी अपना घर स्वतः ही दे देंगे, क्योंकि ठाकुर जी का के प्रति ब्रजवासियों का समर्पण, उनको ब्रजवासियों को कोई कीमत भी नहीं चाहिए। वो अपना ठाकुर जी के जीवन भर जिन्होंने पीढ़ियां ठाकुर जी को दी हैं, वो एक मकान के लिए, एक दुकान के लिए आपको लगता है कि कोई इस तरीके का कलेश करेंगे? प्रभु ने दिया है, प्रभु को समर्पित कर देंगे। सरकार तो कह रही है कि व्यवस्था हम सब ठीक कर देंगे, और जो सरकार के सूत्र हैं, जो लोग अधिकारी हम बयान पढ़ते भी हैं जी, वो कहते हैं गोसाई परिवार की चिंता ये है कि जो 18 सदस्यीय न्यास समिति है, 11 सदस्य, 11 मुझे लगता है 18 सदस्य हो सकता है, 11 जी। उसमें से केवल 2 लोग ही गोसाई परिवार से आते हैं। हाँ। तो मंदिर उनके नियंत्रण से बाहर चला जाएगा। ये इसलिए ये सब चीजें, अदरवाइज जो लाखों करोड़ों भक्त हैं उसको नहीं समझा पा रहे आप लोग। मैं कह रहा हूं वो अगर समझ जाए तो सरकार भी समझ जाएगी। सरकार को मंदिर लेना क्यों है, मुझे बताइए ना। क्या सरकार मंदिरों का अधिग्रहण करने के लिए ही हमने चुना है सरकार को? तो इसका मतलब तो हम जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उन्होंने गलती कर दी। हमने तो गलत सरकार चुन ली कि हमारा पैसा, आप एक बात बताइए, करोड़ों अरबों रुपया आप पर ईयर के हिसाब से सरकार के पास आ रहा है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार जो करना चाहती है पहले वो बाहर के स्तर पे करे, वृंदावन से बाहर पे, और ये तो उसके बाद मेरा सवाल फिर घूम फिर के वहीं आ जाता है। ये सलाह है सरकार को आपकी जी, और आप कह भी रहे हो कि ये हो सकता है, लेकिन सरकार तो मानने को तैयार नहीं है ना। आप खुद ही कह रहे हैं, सलाह नहीं, आप खुद ही कह रहे हैं। ये आपने जो कहा ना सलाह, ये सलाह नहीं है, समाधान है, चेतावनी है। ओके, चेतावनी है, चेतावनी है। हाँ, क्योंकि अगर ठाकुर जी ने एक जीवन दिया है ना, तो ब्रजवासी अपना जीवन का त्याग भी कर सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि प्रभु ने जो जीवन दिया है प्रभु को समर्पित कर देंगे, कि अगर प्रभु का स्थान ही नहीं बचा पाए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात, अब इस बात का आप समझ रहे हैं कि क्या कह रहे हैं। हाँ, आप वकील हैं जो आप भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ, कि त्याग कर सकते हैं, हाँ, जीवन का त्याग कर सकते हैं जी, तो एक बहुत बड़ी चुनौती या धमकी समझ लीजिए। दिक्कत क्या है? जिसने शरीर दिया है, यदि उसके लिए अगर अपने जीवन की आहुति दे दे तो इसमें बुराई क्या है? कम से कम ये तो रहेगा कि अपने जीवन के, हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां कम से कम ये तो कहेंगी कि ब्रज के लिए एक व्यक्ति ने अपना, और मैं अकेला नहीं, मेरे जैसे कितने। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो भक्त हैं वृंदावन से बाहर के जो लोग आते हैं बड़ी तादाद में, जिनको सरकार ने ये सब्ज बाग दिखा रखे हैं जी, कि भाई सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगे, दुरुस्त हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा जी,
उनको समझाने की जरूरत है। अगर वो समझ जाए तो सरकार भी समझ जाएगी। वोट संख्या के हिसाब से शायद आप महत्वपूर्ण नहीं है, गोसाई परिवार महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए सरकार नहीं ध्यान दे रही है। चीज तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार सिर्फ बिहारी जी मंदिर का ही नहीं कर रही है, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दिया है कि 197 मंदिरों के बारे में वो सीरियसली सोच रही है कि क्या करना है। खाली बिहारी जी का मुद्दा नहीं है ये, क्योंकि बिहारी जी के मुद्दे के बाद निधिवन, राधा दामोदर, श्याम सुंदर, गोपेश्वर, नंदगांव, बरसाना, द्वारकाधीश, सारे मंदिरों के बारे में सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। और अगर वो विचार नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का एफिडेविट नहीं दिया जाता कि 197 मंदिरों के बारे में 197 मंदिरों के बारे में सुप्रीम कोर्ट में जो कहा गया है, तो सारे ब्रज के जो लोग हैं वो जानते हैं कि सरकार की मंशा क्या है, और ये पब्लिक डोमेन में है, अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और आपसे लोग कितने भी अधिकारी अगर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो नहीं दिया, ऐसा कोई वो नहीं है। आप बिहारी जी आज कर रहे हैं, कल फिर राधारमन जी में करेंगे, क्योंकि राधारमन जी में बिहारी जी से कम भीड़ नहीं होती, फिर आप निधिवन में करेंगे, फिर आप टोपीगुंज पे करेंगे, फिर आप उसके बाद राधा दामोदर पे करेंगे। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। लोगों को वृंदावन के और ब्रजवासियों को समझनी ही होगी कि सरकार बिहारी जी पे रुकेगी नहीं। और मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे के माध्यम से पूछता हूं कि जब दिल्ली में कोई मास्टर प्लान आता है तो 2021 में 2041 के मास्टर प्लान की चर्चा होती है। कभी कहीं पे भी कोई अगर विकास की नीति तय होती है तो अगले 20 साल के लिए होती है। तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार और जो केंद्र सरकार है वो 5 एकड़ के कॉरिडोर को क्या 2035 तक के लिए सफिशिएंट मानती है या 2045 तक के लिए सफिशिएंट मानती है? आपको दूरदर्शिता का अभाव नजर आता है। मैं कह रहा हूं ये, आप मुझे एक बात बताइए, आज अगर वो बात करते हैं कि हम 2025 में बात कर रहे हैं तो उस 5 एकड़ के कॉरिडोर से होगा क्या? आज की डेट के अंदर जब कॉरिडोर बन जाएगा तो आज मान लीजिए 1 लाख व्यक्ति पर डे आ रहे हैं, तब 4 लाख व्यक्ति पर डे आएंगे। ये लंबा हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। एक चीज आखिर में, उस कॉरिडोर से हासिल कुछ नहीं होने वाला। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना चाहिए कि हम 2045 की योजना पे काम कर रहे हैं और 2045 के हिसाब से आज 2025 में इतने हमारे श्रद्धालु वृंदावन आते हैं और 2030 में, 35 में, 40 में इतने गुना होने की संभावना है। तो हमारी तैयारी इस लेवल की है। ये सारी चिंताएं, चर्चाएं सुप्रीम कोर्ट तक भी गई हैं। क्या वहां से आपको कोई राहत मिलने की उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली सरकार से ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे कि आप जो ये बात कर रहे हैं कि 5 एकड़ का कॉरिडोर है, आप 2025 में आज 5 एकड़ की बात कर रहे हैं, तो 5 एकड़ का एरिया होता कितना है? बहुत कम एरिया होता है। आप तिरुपति बालाजी का कॉरिडोर देखिए, उज्जैन का कॉरिडोर देखिए, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर देखिए, अयोध्या बनाया है। सिर्फ आप देखिए अयोध्या, यदि अगर इन्होंने 2024 या 2025 में पूरा किया है तो अयोध्या में योजना लगती है कि इनकी योजना 2035 तक जो श्रद्धालु आएंगे, संख्या जितनी बढ़ेगी उनके लिए थोड़ा सा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। लेकिन बाकी जगह कहीं पे भी कोई पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो वृंदावन में अगर 20 साल की अगली योजना के साथ काम नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारे और आपके टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि तोड़ेंगे फिर कुछ बनाएंगे। पैसा किसका गया तोड़ने में? आपका गया, हमारा गया। बनाने में किसका गया? आपका गया, हमारा गया। सरकार का क्या गया? टैक्स पेयर के पैसे। तो उन टैक्स पेयर के पैसे को मिसयूज करना है सरकार का काम, जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में 2045 तक की अपनी योजना नहीं बता देती कि मैं हम क्या करने वाले हैं। अभी आपने कहा अयोध्या का जिक्र किया जी। चुनाव के अंदर अयोध्या से बीजेपी हार गई जी। सनातन सरकार जिसको आप बोलते हैं यूपी, और उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी मंदिर निर्माण। अब जब यूपी के चुनाव होंगे तो ये चर्चा है, क्या ये मुद्दा भी बनेगा वृंदावन कॉरिडोर? 100% बनेगा। और अयोध्या हारने का मेन रीजन ही ये था कि अयोध्या का जो विकास इन्होंने बताया वो वहाँ के लोकल के साथ, जैसा आपने शुरुआत में बोला था कि एकला चलो की नीति के हिसाब से किया, इसीलिए अयोध्या की सीट आ गई। और मैं आपको बता देता हूँ, ब्रज में 5 सीट आती हैं और 5 सीट इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो यदि अगर ब्रज का अगर कोई भी ऐसा निर्णय एकला चलो वाला लिया गया तो कम से कम ये जो 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं इनको जीतना तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। चलिए, तो ये थे विष्णु शर्मा, साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में तो देखेंगे ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एक चुनावी मुद्दा भी बनेगा, लेकिन एक साथ साथ बहुत
चुनौती नहीं बल्कि हम धमकी कहें जो इन्होंने कहा कि जो गोसाई परिवार है वो अपने जीवन की आहुति भी दे सकता है। तो आप समझिए इशारा काफ़ी है कि क्या वो कहना चाहते हैं। आप इस पर अपनी राय हमें लगातार दीजिए। हम आगे भी कोशिश करेंगे लगातार तमाम ऐसे धार्मिक मुद्दों के साथ साथ इस चर्चा को भी हम लगातार आप तक पहुंचाएं, इसके अपडेट आप तक पहुंचाएं और कोशिश ये रहेगी कि हम खुद वृंदावन जा करके इसकी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये है